हे एवरीवन, वेलकम बैक एंड वेलकम टू जावास्क्रिप्ट सीरीज। और इस वीडियो में हम एक और प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, दैट इज़ अ कैलकुलेटर ऐप इन जावास्क्रिप्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर कैलकुलेटर ऐप। तो यहाँ पे मेरे पास एक एम्प्टी index.html फाइल है। सो लेट मी जूम इन अ लिटिल बिट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई एम गोइंग टू मेक इट अ बॉयलर प्लेट कोड। तो ये हमारा बॉयलर प्लेट कोड आ चुका है एंड इसमें एल से कैलकुलेटर। अब इसको एक काम करते हैं, इसको लाइव सर्वर पे रन कर लेते हैं। सो एल से गो लाइव। So this is my live server which is running. So इसमें we are going to use a custom CSS and bootstrap। तो हम bootstrap को भी यूज़ करने वाले हैं एंड देन फिर उसके बाद हम जावास्क्रिप्ट में इसको कोड करेंगे। ओके, सो ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है bootstrap की। सो यू कैन गो टू getbootstrap.com। तो bootstrap क्या है? bootstrap बेसिकली CSS लाइब्रेरी है जिसको हम यूज़ करने वाले हैं। सो आई विल इंक्लूड इट बाय CDN। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। सो आई विल से लिंक। ठीक है, तो ये मेरी CSS इंपोर्ट हो जाएगी bootstrap की एंड सिमिलरली आई कैन इम्पोर्ट द स्क्रिप्ट ऑफ द bootstrap। ओके, तो ये मैंने यहाँ पर स्क्रिप्ट को लोड कर लिया। नाउ bootstrap इज लोडेड अप। वेरीफाई करने के लिए एक H1 लिखते हैं कैलकुलेटर। सो यू कैन सी दैट जो फॉन्ट है वो बेसिकली चेंज हो चुका है। सो दैट मीन्स जो हमारी bootstrap है वो बहुत सही तरीके से काम कर रही है। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोजेक्ट। तो पहले UI को डिज़ाइन करते हैं। सो आई से div। ठीक है, तो इसको मैं एक क्लास देता हूँ। लेट अस से दैट दिस इज़ माय कंटेनर। ओके, या फिर इसको कंटेनर नहीं देके हम इसको एक div बनाते हैं एंड देन दिस विल बी माय, इसको हम एक क्लास देंगे दैट इज़ कैलकुलेटर। ठीक है, तो ये हमारा कैलकुलेटर है एंड इसको मैं एक क्लास दूंगा कैलकुलेटर कंटेनर। ओके ग्रेट। तो कस्टम स्टाइलिंग शुरू करते थे ना। सो आई विल मेक अ CSS फाइल फॉर दिस वन। सो आई से तो एक कस्टम CSS फाइल लिंक करते हैं। सो आई से लिंक। ओके, लिंक रिलेशन क्या होने वाला है दैट दिस इज अ स्टाइल शीट एंड उसके बाद मैं इसको एक href दे सकता हूँ एंड href विल बी styles.css। करेक्ट, एंड देन आई कैन सेल्फ क्लोज दिस टैग। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यू कैन सी ऑटोमेटिकली एक style.css क्लास बन चुकी है। पहले वेरीफाई कर लेते हैं इफ दिस इज वर्किंग गुड। सो बॉडी के ऊपर एक बैकग्राउंड कलर दे के देखते हैं, बैकग्राउंड लाइक रेड। सो यू कैन सी दैट येस आवर CSS इज वर्किंग गुड। ओके, सो व्हाट आई विल डू, आई विल फर्स्ट रेफर टू दिस कैलकुलेटर। सो इसको कैलकुलेटर को पहले तो एक हाइट देते हैं। सो ऐसे हाइट लेट us say like 50 viewport height maybe। okay, and then I can give it a width of let us say 80 viewport width as of now। okay, and इसको एक border दे देते हैं। so say border 2 pixel solid red just to see what my calculator is looking like। तो अभी ये है हमारा वो div। okay, तो height को थोड़ा सा हम increase कर देते हैं। let's give it in pixels only, that is more better। तो 500 pixels, 500 not as a string, 500 pixels is थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया। मे बी 300 पिक्सल्स इज ओके। या सो 300 पिक्सल्स एंड बाय इसको हम दे सकते हैं मे बी 200 पिक्सल्स और मे बी 100, 150। आई थिंक दिस इज़ बेटर, राइट? दिस इज़ गुड। तो ये हमारा कैलकुलेटर होने वाला है। तो इसके अंदर हमारा जो है कैलकुलेटर आने वाला है। ओके ओके ग्रेट, एंड इसको एक सेंटर भी कर लेते हैं। सो आई विल से जो मेरा ये div कंटेनर है ना, जो ये कैलकुलेटर कंटेनर है, तो इसके ऊपर हम क्लासेस दे देते हैं। सो आई विल से कैलकुलेटर कंटेनर। सो इसको आई विल से इसकी विड्थ होने वाली है 100 viewport width। ओके, देन आई कैन से दैट डिस्प्ले इज फ्लेक्स एंड देन आई कैन से जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड तो ये सेंटर में आ जाएगा एंड ओके, एंड अलाइन आइटम्स भी हम क्या कर देंगे सेंटर। ओके, लेकिन उसके लिए हमें हाइट भी देनी पड़ेगी। सो हाइट विल बी 100 viewport हाइट। तो इससे जो मेरा कैलकुलेटर है बिल्कुल सेंटर में मुझे विजिबल होगा। सो दैट इज़ गुड। थोड़ी सी हाइट एंड विड्थ को इंक्रीज कर लेते हैं। ओके, सो ये हमारा कैलकुलेटर का कंटेनर है। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, हमारे एलिमेंट्स को कोड करना है। तो कैलकुलेटर में क्या होता है, कैलकुलेटर अगर मैं यहाँ पे गूगल सर्च करता हूँ iOS कैलकुलेटर, ठीक है, एंड आई गो टू इमेजेस। सो यू कैन सी दैट एक कैलकुलेटर यूजुअली ऐसा दिखता है। करेक्ट, सो यू हैव अ इनपुट फील्ड एट द टॉप, उसके बाद हमारे पास ये बटन्स होते हैं। तो इसी को एक्जैक्टली हम कोड करने का ट्राई करने वाले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इनपुट फील्ड बना लेते हैं। ठीक है, सो लेट्स गो बैक। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, एक इनपुट फील्ड चाहिए। तो इनपुट जिसका टाइप क्या होने वाला है, जिसका टाइप क्या होने वाला है नंबर। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, नंबर आएगा। सो दिस इज़ आवर इनपुट फील्ड। लेकिन फॉर सम रीजंस वो जो इनपुट फील्ड है वो हमारे इस कंटेनर से बाहर जा रही है बिकॉज ऑफ दिस थिंग। तो इसको एक काम करते हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट ही कर देते हैं। ओके, सो ये चीज़ थोड़ी सी ओवरफ्लो हो रही है बट कोई बात नहीं, इसको हम बाद में देखेंगे। सो लेट्स रिमूव दिस बॉर्डर। सो ये हमारी इनपुट फील्ड है जिसके अंदर बेसिकली हम ये चीज़ें डिस्प्ले करने वाले हैं। ठीक है,
तो ये हमारा इनपुट फील्ड है, इसको आईडी दे देते हैं, लेट अस से इनपुट, आई कैन से नंबर इनपुट। तो ये हमारा क्या है, इनपुट फील्ड है। इसके नीचे मुझे क्या चाहिए, मुझे बटन्स चाहिए, करेक्ट। सो आई नीड दीज बटन्स, ओके। तो ये बटन्स कैसे आने वाले हैं, तो पहले काम करते हैं हम इन ऊपर वाले बटन्स को कोड कर लेते हैं। वी डोंट नीड दिस परसेंटेज, वी डोंट नीड दिस प्लस एंड माइनस, ओके। तो हम बेसिक ऑपरेशंस रखेंगे, जैसे प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। तो ये हम बेसिक ऑपरेशंस में रखने वाले हैं। सो आई कैन से यहाँ पर मेरे पास एक डिव होगा, जिसको मैं एक क्लास नेम देता हूँ और उसको मैं बोलूँगा बटन्स, ओके, बटन्स। तो पहली रो बनाते हैं। सो आई से डिव, सो मैं बोल सकता हूँ डिव डॉट रो, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली इसको एक क्लास दे देगा। एंड देन आई कैन से डिव डॉट कॉल, तो यानी कि कॉलम। और ये रो एंड कॉलम क्या है, ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं, ओके। सो लेट अस से मेरा जो फर्स्ट बटन है दैट विल बी दिस क्लियर बटन। सो आई से जस्ट सी, ओके। सो यू कैन सी दैट ये जो सी है ये यहाँ पर आ रहा है। एंड इसको एक और क्लास दे देते हैं, आई से कैलकुलेटर बटन, ओके। तो ये कैलकुलेटर का बटन है, या फिर इसको कैल बटन कह देते हैं। तो हमारे पास होगा सी, ओके। तो कुछ बटन्स बनाते हैं। सो आई से सी होगा, एक होगा प्लस, ओके, एक होगा माइनस, माइनस का बना लेते हैं एक, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर मेरे पास होने वाला है मल्टीप्लाई के लिए, एंड एक और होगा डिवाइड के लिए। जो ये क्लियर है इसको कहीं और रखेंगे, बिकॉज आई वॉन्ट अ 3x3 ग्रिड, ओके। तो मुझे 3x3 का एक ग्रिड चाहिए। तो यहाँ तक सब कुछ बहुत परफेक्ट है, तो दिस इज ओके। नाउ व्हाट आई वांट वन मोर रो। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा डिव डॉट रो, नेक्स्ट रो में आ गए हैं हम बेसिकली। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है ना, मुझे बेसिकली यहाँ पे डायनामिकली वो करना है, मुझे बेसिकली यहाँ पे डायनामिक रेंडरिंग करनी है, बिकॉज मुझे ना वो बटन्स रेंडर करने हैं फ्रॉम 0 to 9। तो ये 0 से लेकर 9 तक के जो बटन्स हैं, इसको मैं कैसे रेंडर करना चाहता हूँ। एक तरीका क्या है दैट मैं हर बटन को खुद बना दूँ, ठीक है, दैट इज ऑल्सो ओके। तो एक काम करते हैं, खुद बना देते हैं, नॉट अ मच थिंग। सो आई कैन से डिव डॉट कोल डॉट कैल बटन, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूँगा, आई विल से दैट दिस विल, तो हम स्टार्ट कहाँ से करने वाले हैं। सो दिस इज 7 8 9, तो यहाँ पे होगा 7 8, दिस विल बी 9 एंड दिस विल बी 8, ओके। सो यू कैन सी दैट हमारे वो जो बटन्स है वो आ रहे हैं सही से। तो इसको फटाफट हम कोड कर लेते हैं। सो दिस इज डन। तो 1 2 एंड 3, सो हमारे पास क्या होगा, एक 3x3 का ग्रिड बन जाएगा, ओके। सो आई कैन से नेक्स्ट में है 4 5 एंड 6, सो आई कैन से 4 5 and 6. Similarly, we have 1 2 and 3. So I can say 1 2 and 3. Okay. And last में मुझे क्या चाहिए, मुझे एक last row चाहिए. I need a last row. Okay. So I can call this as copy कर लेते हैं div row को. Okay. तो इस लास्ट रो में क्या होने वाला है, एक तो बटन होने वाला है दैट इज़ फॉर 0, ओके। तो मैं यहाँ पर एक 0 का बटन बनाऊंगा, और एक मैं यहाँ पर एक बटन बनाऊंगा फॉर क्लियरिंग एवरीथिंग, ओके। तो ये क्लियर का एक बटन बन जाएगा, बहुत बढ़िया। Let's do one more thing. I'll say call sm and how many columns I want to give. So I will say, and then we can give a column of 3 because I want कि हर एक में 3 ही होने चाहिए, okay. So we can just give it a class like this, okay. तो इससे क्या होगा, ये सारे 3x3 के ग्रिड में आ जाएंगे। इसको I want to give more columns, इसको हम 4 दे देते हैं, एंड इसको will give 3 only। तो ये क्लियर बटन यहाँ पर आ जाएगा, ओके। सो ये इसको 4 कॉलम्स दिए, and इसको we can give the rest of the columns, that is 12 minus 4, we can give it 8, okay. So these are our buttons। तो ये हमारा कोड हो चुका है बहुत ही बढ़िया तरीके से, एंड ये जो खाली जगह इसको भी हम यूज़ करने का ट्राई करेंगे, बट एज ऑफ नाउ इट्स ओके। तो थोड़ा सा स्टाइलिंग करते हैं कैल बटन्स को। सर से डॉट कैल बटन्स, ओके, डॉट कैल बटन्स। तो यहाँ पे एक स्पेस आ रहा है। तो कैल बटन्स को हम क्या दे सकते हैं, तो सबसे पहले काम करते हैं, इनको हम एक बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड लेट अस से। तो ये हमारे जो बॉर्डर्स हैं ये आ चुके हैं। सो ऐसे बॉर्डर्स नहीं चाहिए, सो आई विल से बॉर्डर रेडियस 50%। तो इससे क्या होगा, वो सब राउंडेड बन जाएंगे, ओके, 50% देने से, ओके। सो ये एक्चुअली रो को वो कर रहे हैं, ये एक्चुअली दे आर टेकिंग द रो। सो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स रिमूव दिस थिंग एंड गिव देम अ मार्जिन, ठीक है। तो इन सबको एक मार्जिन दे देते हैं हर साइड से 5 पिक्सल्स का, ओके। नॉट गिविंग द मार्जिन। व्हाट अबाउट टेक्स्ट अलाइन, so text align center, okay. So this is looking good, and I think that is enough, right? So that is enough, I think. So cursor pointer देते हैं, so cursor pointer but only on hover, right? तो मैं जिसके ऊपर भी hover करूँगा तो मैं उसके ऊपर एक हल्का सा कलर देना चाहता हूँ, so I can say cal button, and on hover I want to say background color to be a tomato। तो जब भी मैं इसके ऊपर hover करूँगा you can see that ये एक इफेक्ट दे रहा है, right?
Let's make it yellow. Yellow is more good, right? And removing the border color. So you can see that जिस भी बटन के ऊपर हम होवर कर रहे हैं, so it is giving this effect. हम इसको border radius ज़रूर दे सकते हैं of 20 pixels. So you can see that ये एक बहुत ही smooth effect आ रहा है that तुम किस बटन के ऊपर hover कर रहे हो. So this is your clear button, this is your zero button, and these are your buttons. So अब हमें बस क्या करना है, हमें जावास्क्रिप्ट का कोड स्टार्ट करना है. सो व्हाट वी हैव टू डू कि जब भी यूज़र किसी बटन के ऊपर टैप करे, हमें वो एक्सप्रेशन को एज इट इज़ वहाँ पर टाइप करना है. ओके, सो व्हाट आई विल डू, आई विल लिंक अ जावास्क्रिप्ट फाइल हेयर. सो यहाँ पर मैं अपनी स्क्रिप्ट को लोड करूँगा. सो आई से स्क्रिप्ट src script.js. सो दिस इज़ माई स्क्रिप्ट फाइल. ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, लेट अस कोड अ फंक्शन दैट इज़ हैंडल क्लिक बटन. एंड यहाँ पर तुम मुझे ना बेसिकली क्या दोगे, तुम मुझे खुद की एलिमेंट फील्ड दोगे. ठीक है, तो कि तुमने क्या टैप किया. एंड अभी के लिए काम करते हैं, console.log कर लेते हैं el.target को. ओके, सो बेसिकली व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू डू इट इन अ वे दैट मैं क्या करूँगा, हर डिव के ऊपर आई कैन हैव अ ऑन क्लिक लिसनर. आई कैन से दिस. ओके, सो ये मेरा काम कर देगा. सो लेट मी टेल यू व्हाट दिस मीन्स. सो आई कैन से, तो इसको एक काम करते हैं, हम हर डिव के ऊपर लगा देते हैं. सो आई विल जस्ट सिलेक्ट दिस कॉलम. तो मुझे हर कॉलम के ऊपर चाहिए, करेक्ट. सो आई कैन से कमांड डी, लेट्स टेक दिस बटन. तो जैसे मैं ये चीज़ करूँगा तो क्या होगा, मेरे जितने भी डिव है ना वो सब सिलेक्ट हो जाएंगे. ओके, तो जितने भी मेरे डिव्स हैं वो सब सिलेक्ट हो जाएंगे. एंड देन व्हाट आई कैन डू, आई कैन हैव अ मल्टी कर्सर इनपुट. तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ऑन क्लिक एंड आई विल जस्ट कॉल दिस फंक्शन. तो मैंने कॉपी पेस्ट कर रखा है. सो यू कैन सी दैट हर एक के ऊपर मैंने वो डाल दिया है. नाउ लेट्स ओपन आवर कंसोल. तो मैं अपना कंसोल ओपन कर लेता हूँ. तो ये मेरा कंसोल है एंड वो फॉर सम रीजन ऊपर चला गया. ओके, सो वाई, तो बिकॉज ऑफ दिस हाइट एंड विड्थ. ओके, सो लेट्स रिमूव दिस फॉर अ वाइल. या तो अगर मैं इसके ऊपर टैप करता हूँ, सो यू कैन सी वी आर गेटिंग अनडिफाइंड. ओके, सो वी आर गेटिंग अनडिफाइंड. Let's do this thing. So you can see, okay, so we are getting the element. Okay, so we are getting the element. So you can see जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक एलिमेंट आ रहा है. तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, आई कैन से डॉट इनर टेक्स्ट एंड व्हेन आई क्लिक, सो यू कैन सी दैट मेरे पास वो नंबर्स आ रहे हैं. मेरे पास वो नंबर्स आर गेटिंग console.log. सो प्लस के ऊपर करूँगा तो प्लस आएगा. सो यू कैन सी क्लियर अभी बटन चल नहीं रहा है, जीरो के ऊपर जीरो. सो एवरीथिंग इज वर्किंग. अब मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ एक एक्सप्रेशन क्रिएट करना है इसका. ठीक है, मुझे इसको बस क्या करना है, मुझे इस इनपुट फील्ड के अंदर डालना है. सो अगर मैं अपने इनपुट फील्ड में जाता हूँ, इनपुट फील्ड, सो यू कैन सी दैट दिस इज माय नंबर इनपुट. करेक्ट. तो पहले इसको रेफर कर लेते हैं. सो आई कैन से कॉन्स्ट इनपुट इक्वल्स डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID नंबर इनपुट. तो बस मुझे क्या करना है, मुझे हर बार बोलना है नंबर डॉट इनपुट डॉट इनर टेक्स्ट. ठीक है, इनर टेक्स्ट इक्वल्स टू, अगर वहाँ पर ऑलरेडी एक एक्सप्रेशन है, लेट अस से वहाँ पर ऑलरेडी एक एक्सप्रेशन है, तो मुझे उसके साथ अपेंड करना है इस चीज़ को. मुझे उसके साथ क्या करना है, कॉन्कैटिनेट करना है. सो व्हाट आई कैन से दैट अभी तक जो भी वहाँ पर टेक्स्ट है, ठीक है, अभी तक जो भी वहाँ पर टेक्स्ट है, सो मैं इसको एक वेरिएबल बनाता हूँ, कॉन्स्ट एक्सप्रेशन जो भी अब तक हमारा चल रहा है. सो व्हाट आई से, उसके बाद मुझे क्या करना है, इस एक्सप्रेशन में मुझे अपेंड करना है, मुझे अपेंड करना है जो भी ये टेक्स्ट है. करेक्ट. या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई कैन से दैट लेट अस से दैट एक्सप्रेशन. ठीक है, एंड इसके साथ मैं प्लस कर सकता हूँ EL डॉट इनर टेक्स्ट. ठीक है, एंड देन व्हाट आई कैन से इनपुट डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल्स टू दिस एक्सप्रेशन. सो अगर मैं यहाँ पे 7 टाइप करता हूँ, सो नथिंग हैपन्ड. ओके, सो एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं. सो 0 4. ओके, सो नथिंग इज हैपनिंग. This should not be inner text, this should be actually value. Okay, so this should be actually value. Yeah, so because it's an input field, so it was my mistake. 4 plus, okay, 8 5 2. So for some reasons we are not able to add plus. ठीक है, तो जैसे ही हम इसको प्लस करते हैं तो ये कुछ प्रॉब्लम करता है. ओके, सो इसको हम एक काम करते हैं, इसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके देखते हैं. सो आई कैन से स्ट्रिंग. ओके, एंड देन आई कैन अगेन से दिस स्ट्रिंग. ओके, ग्रेट. सेव करते हैं. 7 प्लस, ओके, सो हमने यहाँ पर नंबर दिया था, सो दिस शुड बी टेक्स्ट ओनली. ओके, सो दैट वाज द प्रॉब्लम. सो नाउ 7 प्लस 8 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 6. तो हमारा एक्सप्रेशन सही बन रहा है. अब बस मुझे क्या करना है, मुझे इस एक्सप्रेशन को इवेलुएट करके आंसर शो करना है. ठीक है, सो व्हाट आई कैन डू इज वी कैन हैव वन मोर इनपुट फील्ड. ठीक है, तो मैं एक और इनपुट फील्ड बनाऊंगा एंड आई विल कॉल दिस एज रिजल्ट. ओके, रिजल्ट.
एंड लेट्स नॉट कॉल इट इनपुट फील्ड, लेट्स कॉल इट एज अ डेव ओनली, या फिर ठीक है इनपुट फील्ड ही रहने देते हैं, ठीक है, इनपुट टाइप टेक्स्ट, एंड आई विल से दैट दिस इज डिसेबल्ड सो दैट यूज़र इसमें टाइप ना कर सके. ओके, सो यूज़र इसमें टाइप नहीं कर सकता. एंड लेट्स ऑल्सो मेक इट डिसेबल्ड. ओके, तो इस यूज़र इसमें भी टाइप नहीं कर सकता. एंड इसमें मैं वॉट आई विल डू इज, इसमें बेसिकली एक प्लेस होल्डर होगा, प्लेस होल्डर दैट इज ANS. ओके, आंसर. तो यहाँ पर हम अपने आंसर को अपडेट करते जाएंगे. सो व्हाट आई विल से दैट इसको भी हम रेफर कर लेते हैं. सो आई विल से कॉन्स्ट result equals document dot get element by id, that is this result, and then I can say that result dot value equals, हम क्या करेंगे, eval मेथड का यूज़ करने वाले हैं विच इज़ बिल्ट इन टू द जावास्क्रिप्ट, एंड आई कैन से एक्सप्रेशन. ओके, सेव करते हैं. 7 + 8 we are getting some kind of error. Okay, we are getting some kind of error anyhow. Let's do one thing, let's refresh. So I can say 1 + 2, okay, -1 into 5. ओके, तो ये बेसिकली यहाँ पे बॉड मास को भी फॉलो कर रहा है. ओके, सो दिस बॉड मास इज गेटिंग फॉलोड, ग्रेट. डिवाइडेड बाय 9. ओके, लेट्स एक और टेस्ट करते हैं. आई वांट टू से लाइक 10 + 7. तो यू कैन सी दैट दिस एक्सप्रेशन थिंग इज वर्किंग गुड. ओके, सो ये हमारे जो एक्सप्रेशंस हैं दीज आर वर्किंग गुड, सो दैट दिस थिंग इज गुड. ओके, सो नाउ लेट्स कोड दिस क्लियर बटन. सो आई कैन से फंक्शन. ओके, एंड लेट्स कॉल इट एज रीसेट. तो ये रीसेट कर देगा बेसिकली. सो रीसेट कैसे कर सकते हो? सो आई कैन से इनपुट की जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल्स टू लाइक नल, एक एम्प्टी स्ट्रिंग. एंड सिमिलरली आई कैन से दैट रिजल्ट की भी जो वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगी, खाली. नॉट रीसेट, बेसिकली दी रिजल्ट. ओके, सो इससे मैं क्या कर सकता हूँ, रीसेट कर सकता हूँ. सो नाउ आई कैन से ये जो मेरा क्लियर बटन है, ऑन क्लिक आई कैन कॉल दिस रीसेट बटन. ओके, so you can see 4 5 and then clear. Okay, so let us say 10 + 7 17 clear, then I can say 2 + 3 is 5, and then I can say clear. Okay, so that is how you can clear out the things, and we are getting some error. Okay, unexpected end of input. So why is this happening is basically क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1, तो यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम नहीं है. मैंने लिखा 2, कोई प्रॉब्लम नहीं है. जैसे मैंने प्लस लिखा तो वो इसको इवैल्यूएट करने का ट्राई कर रहा है, एंड इवैल्यूएट करने से क्या हो रहा है, एक एरर आ रहा है, बिकॉज एंड में क्या है, प्लस, बिकॉज दिस इज नॉट अ वैलिड एक्सप्रेशन. करेक्ट. सो व्हाट यू कैन डू इज बिफोर दिस इवैल्यूएशन ना, सो व्हाट यू कैन डू दैट ओनली इवैल्यूएट इफ द इनपुट डॉट वैल्यू, या फिर तुम बोल सकते हो दैट इफ EL डॉट इनर टेक्स्ट. ठीक है, तो तुम्हें इवैल्यूएट कब करना है, बेसिकली अगर लास्ट एलिमेंट इज नॉट एनी सिंबल. सो व्हाट आई कैन से, मैं एक एरे बनाता हूँ. सो वी कैन हैव अ प्लस, राइट. हमारे पास क्या क्या सिंबल्स है, माइनस है, हमारे पास मल्टीप्लाई है, एंड वी हैव अ डिवाइड, एंड आई कैन से डॉट इंक्लूड दिस थिंग दैट इज दिस इनर टेक्स्ट. तो यहाँ से मैं क्या कर दूंगा, इसको रिटर्न कर दूंगा. आई जस्ट से रिटर्न. ओके, एंड अगर ये ऐसा नहीं है तो ही इवैल्यूएट करे. सो रिफ्रेश. सो यू कैन सी 74 प्लस नो एरर 10 84. ओके, माइनस लेट अस से 20. सो यू कैन सी 64. सो यहाँ पे हमारा जो एक्सप्रेशन है वो बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है, एंड वी कैन ऑल्सो क्लियर आउट द थिंग्स. ओके, एंड दैट इज हाउ यू कैन बिल्ड योर ओन कैलकुलेटर यूजिंग जावास्क्रिप्ट. तो यहाँ पे मेन बात क्या थी, मेन था ये इवैल्यूएट फंक्शन. ठीक है, तो ये इवैल फंक्शन वॉज द मेन थिंग. तो ये इवैल्यूएट करता क्या है, ये किसी भी एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट कर देता है. ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि जो भी हम इसको एक्सप्रेशन दे रहे हैं ना, हम उसको बस इवैल्यूएट कर रहे हैं. तो हम बस उस एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करते जाएंगे, एंड देन ऑन एवरी गो वी आर जस्ट कैलकुलेटिंग द रिजल्ट. तो वही हम बस यहाँ पर कर रहे हैं. ओके, एंड ये बॉड मास को खुद ब खुद फॉलो कर रहा है. यू कैन सी दैट यहाँ पर पहले 4 × 10 होगा, एंड देन ओनली दिस विल गेट सबट्रैक्टेड फ्रॉम द 78. सो इट्स बेसिकली 78 - 40. ओके, सो दिस वॉज द मेन फंक्शन दैट वॉज गेटिंग कॉल्ड. एंड आई स्टिल रिमेंबर कि जब मैंने अपने टाइम पर ये पहली बार ये प्रोजेक्ट बनाया था ना, तो मुझे पता नहीं था कि इवैल फंक्शन जैसा कुछ होता है. तो मैंने क्या किया था, मैंने स्टैक्स का यूज़ किया था, एंड मैंने ये पूरा जो एक्सप्रेशन है ना खुद कैलकुलेट करने का ट्राई किया था. ठीक है, बट उसमें बहुत सारे बग्स थे, एंड लेटर मुझे पता लगा कि ओके कि इवैल फंक्शन होता है, तो बस इवैल में डाल दो, और ये क्या करता है, जो भी इसमें एक्सप्रेशन होता है ये उसको इवैल्यूएट कर देता है. सो यू कैन जस्ट यूज दिस इवैल फंक्शन एंड यू कैन बिल्ड योर ओन कैलकुलेटर. एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. आई होप तुम्हें वीडियो बहुत ईजी लगा होगा, एंड इस चीज़ को करने के बहुत सारे तरीके हैं. करेक्ट, यू कैन इवन डू लाइक कंडीशनल रेंडरिंग, जैसे हमने अपने टिक-टैक-टो वाली गेम में की थी. अगर तुमने वो मेरी वीडियो नहीं देखी, यू कैन गो एंड चेक आउट दैट माई टिक-टैक-टो वीडियो ऑल्सो. सो दिस वॉज अनदर प्रोजेक्ट इन जावास्क्रिप्ट, एंड आई होप तुम्हें ये बहुत ईजी लगा होगा, ईच एंड एवरी स्टेप समझ आ गया होगा. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में. अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर.